नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। स्थापना दिवस की शुरुआत रामपुरा वार्ड के शकूरपुर गांव स्थित जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन से हुई। इस अवसर पर कांग्रेस ध्वज फहराने के बाद उपस्थित पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया। उसी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपने आप को चाय बेचने वाला कहने वाले लोग भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता व भाईचारा बनाते हुए पार्टी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। यादव ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले नहीं थे। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और हमने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की है, इसलिए हमारे समर्थकों की कमी नहीं। वहीं उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को एक नाकारा सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार विकास के हर मुद्दे पर फेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और विज्ञापनबाजी के अलावा दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। कोरोना के समय इस सरकार के रवैये को लोग देख चुके हैं। जब दिल्ली वालों को इनकी जरूरत थी तो केजरीवाल और इनके मंत्री अपने बंगले में घुसे थे। तब कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। वहीं पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि आज कांग्रेस की स्थापना के 136 वर्ष पूरे हो गए। इसी मौके पर जिला कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आदर्श नगर जिला के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभाओं के पार्टी कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकता और भाईचारा पर चलने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और वे पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वे एक विज्ञापनजीवी व्यक्ति हैं और उन्होंने जनता के विकास के काम आने वाला करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च कर दिया। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में जिला अध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, कमलकांत शर्मा, रोशन लाल आहूजा, गीता यादव, इंदर गुलाटी, सत्येंद्र शर्मा, संजय गौतम, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रविता पाल, कविता सिंघल, रूबी शर्मा, इंदर कौशिक, गौरीशंकर शर्मा, मुरारी लाल व अन्य मौजूद रहे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस से टूटते जा रहे हैं, कैसे वापसी लाने की सोच रहे हैं? नहीं, कांग्रेस से टूटते नहीं है। जो कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करता है वो कभी कांग्रेस से दूर नहीं होता। हो सकता है कोई किसी के कहने पे, किसी पे रहने पे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में बहुत सारे साथी हमारे हैं जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? नहीं, दिल्ली में समस्याओं का अंबार है, चाहे वो पोल्यूशन के मामले पे हो, बेरोजगारी के मामले पे हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो। दिल्ली सरकार अपनी बड़ाई तो बहुत करती है, लेकिन आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली उसके बिना मरे, दवाई के बिना मरे। मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार हर फील्ड में हर तरफ फेल है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये सरकार जिंदा रहना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ ही काम करती थी और दिल्ली सरकार जब से आई है, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है निगम चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी? जायसवाल जी, निगम चुनाव में जो लोगों का रुझान हमें पोल खोल यात्रा और इनमें जन जागरण अभियान में मिल रहा है, उसके अनुसार, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं, ना लोगों पे रोजगार है, ना लोगों के पे काम है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। और निगम चुनाव में मेरा मानना है कि कांग्रेस वापसी करेगी और अच्छी तरह करेगी। जिस तरीके से मोहल्ले में शराब के ठेके खोले गए हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार करता है उतने मजबूती से नहीं दिख रही है। नहीं, कांग्रेस ने जब इन्होंने 17 नवंबर को ठेके खोले दिल्ली में, तो कांग्रेस ने हर ठेके के सामने धरने प्रदर्शन किए और किसी ने नहीं किए थे। सबसे पहले कांग्रेस ने इसको संज्ञान में लिया और उस पर प्रदर्शन किए और हमने कई जगह हफ्तों प्रदर्शन किए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो ठेके खुले हुए हैं उनके खिलाफ कोर्ट में भी गई हुई है। कोर्ट में हम उसका विरोध करें और बहुत सारे ठेके बंद हुए हैं और आगे भी बहुत सारे ठेके बंद होंगे। और मेरा मानना है कि केजरीवाल जी को
जो ये ठेके खोले जा रहे हैं इनको इस लीकर पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा, हर सूरत में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी जो लेके आए हैं ये समाज को ख़राब करने के लिए, लोगों को नशेड़ी बनाने की दिशा में एक काम करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हमने पहले ही इसको बंद करने के लिए लेटर लिख दिए हैं। नहीं, आपकी सरकार उसको परमिशन दे रही है। जब दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है तो आप लोग दिखावे के लिए वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में इसका बहुत बुरा रोष है, लोग विरोध में हैं इसके। और ये नहीं, आयोजन तो हमारा आज 136 वर्ष कांग्रेस को पूरे हो गए हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, हर साल मनाते हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसके लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर मनोज यादव जी की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया और तमाम कांग्रेस के लोग पूरी पार्लियामेंट, पूरी डिस्ट्रिक्ट से, हर विधानसभा से, हर ब्लॉक से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। जो कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं या घर बैठे हैं तो कैसे आप लोग वापस ला रहे हैं? मेरे भाई देखो, ऐसा है, हम तो सुविचार लेके चलते हैं। सुविचार हमारा ये है, देश का विकास और भाईचारा। कार्यकर्ता की जो नाराजगी है वो नाराजगी इस बात से नहीं बंधी हुई है, वो किसी न किसी छोटी मोटी कारण से नाराज हो जाते हैं। वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, सबको मनाते हैं, सबको लाते हैं, सब आए हैं इकट्ठा होकर। और थोड़ा बहुत लोग नाराज हैं तो इतने बड़े परिवार के अंदर, इतने बड़े दल में अगर छोटी मोटी नाराजगी है तो उसका तो अब कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। वो सब चलता है, हर पार्टी में है। हमारी कांग्रेस पार्टी में क्या है, छोटे छोटे दल जो 4-4 दिन पहले पैदा हुए हैं उनमें इतनी झगड़े हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर थोड़ी बहुत नाराजगी है किसी में तो रह जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मनाएंगे उनको, ठीक करेंगे। यहाँ केजरीवाल बिजली पानी फ्री मुद्दे को लेकर अन्य राज्यों में जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत बोल चुके हैं इसमें, बाकी राज्यों में जाके जो अनाउंसमेंट कर रहा है वहाँ के लोग पूछते हैं जाके मुख्यमंत्री आप हो, वहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आके तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर तो नहीं किया। बिजली पानी का जो मुद्दा दिल्ली का था वो बिल्कुल फेल हो गया है। गरीब से गरीब घर के अंदर जाके बिजली के बिल देखिए, पानी के बिल देखिए, अनाप शनाप में उनकी आफत आई पड़ी हुई है। तो ये सब बातें दिखावी हैं। दिल्ली मॉडल दिखाते हैं अन्य राज्यों में जाकर, तो विज्ञापन है ना, विज्ञापन जीवी आदमी है। दिल्ली की जनता का सारा पैसा विज्ञापन पर लगा दिया। पूरा दिन दिल्ली अगर टीवी देखो, आधा दिन टीवी में समाचार होते हैं, आधा दिन उनका विज्ञापन होता है। अगर इस कदर विज्ञापन करेंगे, हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन करेंगे, यहाँ हड़ताल पर कर्मचारी, यहाँ पर शिक्षक हड़ताल पर हैं, हज़ारों हज़ार डॉक्टर हड़ताल पर हैं, उनकी तनख्वाह देने को नहीं है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने को उनके पास नहीं है, विज्ञापन करने को पैसा है। दिल्ली का पैसा दूसरे राज्यों में विज्ञापन के माध्यम से लगा रहे हैं, वहाँ प्रचार कर रहे हैं। अब जाते हैं जगह जगह, क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली एक राजधानी है और बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक मेरा मतलब कहने का ये है कि दिल्ली राजधानी होने के नाते से हर राज्य के लोग का दखल यहाँ रहता है। तो दिल्ली के अंदर तो विकास की और सुधार की निरंतर आवश्यकता है, जिसके लिए केजरीवाल का कोई ध्यान नहीं है। वायदे कर दिए लेकिन वायदे पूरे नहीं किए। आज कोरोना काल जो पिछला गया है उसमें जो हालत दिल्ली वालों की हुई है, अगर दिल्ली वाले खुद को नहीं संभालते, खुद अपना इंतजाम नहीं करते ठीक होने का, तो शायद जो मौत के आंकड़े हैं वो कई गुना ज़्यादा उससे होते हैं। आज फिर केजरीवाल जो है विज्ञापन के माध्यम से सिर्फ सुविधाएं देने की घोषणा कर रहे हैं।